दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग भट्ट। मैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हूँ इंडियन रेलवे में। आइए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे की किसी भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रेलवे के अन्य एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। जैसे ये क्वेश्चन अगर ग्रुप डी में पूछा है तो मे भी ये क्वेश्चन अब एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछ दे, तो इसीलिए सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। किसी भी एग्जाम में रेलवे के पूछे गए आपको करना है और प्रयास करना है कि बेस्ट अप्रोच से करना है, ठीक है। बेस्ट अप्रोच से करेंगे तो आपका टाइम बचेगा तो कुछ क्वेश्चन जो 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग में ट्रिकी आते हैं जिसमें समय लग सकता है, एक आध दो क्वेश्चन मैथ में आते हैं, तो उसमें अगर इन क्वेश्चन से आप समय बचाएंगे तो आप उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। और नहीं तो जब इसी में समय आप अपना गवा देंगे तो उसको करने में उसको आप नहीं कर पाएंगे और वहीं से लीड मिलता है। किसी एक ऐसे क्वेश्चन को बना देना जिसको अन्य लोग नहीं बना पाते हैं, आप लीड कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक दुकान में एक लैपटॉप के मूल्य में 35% की कमी हो जाती है। 35% क्या रेशियो बनाता है? 35% का रेशियो देख लीजिए, 35/100। तो क्या है? 5 सत्ते 35, 5 बीस 100। ठीक है, मतलब अगर वस्तु 20 रुपए की रही होगी, वस्तु अगर 20 रुपए की रही होगी तो 7 रुपए की कमी हो जाती है। मतलब अब कितने में हो जाती है? अब 13 में हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद जिसके परिणाम स्वरूप बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। 20% क्या रेशियो बनाता है? 20/100। मतलब 20 एक कम 20, 20 पंजे 100। ठीक है, मतलब अगर 5 यूनिट पहले बिकता था, अगर पहले 5 यूनिट बिकता था तो अब कितना? 1 यूनिट ज्यादा बिकेगा क्योंकि वृद्धि हो रही है 20% की। तो 1 यूनिट क्या होगा? ज्यादा बिकेगा, मतलब 6 यूनिट बिकेगा। अब ठीक है, तो पूछ क्या रहा है? लैपटॉप की बिक्री से दुकान के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए 20 रुपए की अगर 5 यूनिट बिक रही है तो कितना कितना हुआ उसका कमाई? 20 पंजे 100। 20 रुपए की 5 यूनिट बिकेगी तो क्या होगा? 20 पंजे 100 हो जाएगा इसका कमाई। और देखिए 13 रुपए की 6 यूनिट बेच रहा है तो इसकी कुल कमाई कितनी हो गई? 13 छंग 78। ठीक है, 13 छंग 78। अब देखिए यही पूछ रहा है कि इसके कमाई पर क्या प्रभाव पड़ता है या कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए कितने की कमी हुई? पहले 100 रुपए की उसकी कमाई होती थी, आय होती थी, अब 78 रुपए की हो रही है। कितने की कमी? 22 रुपए की कमी। ठीक है, किस पे कमी? 100 पर ही कमी है तो ये 22% की ही कमी होगी। कितने पे? अब ये 22% की इसके आय पर प्रभाव पड़ेगा तो ये 22% की कमी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही है, इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे। देखिए अगर ये रेशियो याद है आपको तो तुरंत कर देंगे। देखिए ये रेशियो अगर जैसे 35% का रेशियो 5 से 35, तुरंत आप करेंगे 20 से 13, 5 से 6, 20 पंजे 100, 13 छंग 78, 100 से 78। जब 100 पे ही निकालना है तो जो कमी आएगी, जो आपको लेस करने पे आएगा, जो आप सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा, वही उसका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, चूंकि 100 पे ही निकालना है तो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन वो इजी क्वेश्चन डालता है जिससे आप क्या है कि अन्य क्वेश्चन जो कुछ एक आध दो क्वेश्चन आते हैं वैसे, बाकी सब क्वेश्चन वैसे, बस बढ़िया से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ये इजी। एक लड़का 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में, देखिए चूंकि वर्गाकार मैदान है और 38 मीटर क्या है? 38 मीटर, 38 मीटर का एक वर्गाकार भुजा है। वर्ग की भुजा कितनी है? 38 है। और उसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने पे, चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने पे मतलब 4। ठीक है, क्योंकि वर्ग की भुजाएं कितनी होती है? 4 भुजाएं होती है, चारों समान होती है। ठीक है, तो ये दूरी तय करने में उसको कितना समय लगता है? यही पूछा है कि ये दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। अब 6 किलोमीटर, देखिए चूंकि समय बराबर जानते हैं दूरी बटे चाल, तो दूरी इतना चला और चाल क्या है? 6 है। ये ये किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 करेंगे। ठीक है, 5/18। अब काट दीजिए, 6 × 18। ये 3 देखिए यहाँ पर है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो तुरंत ये सब आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये 3 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब एक अप्रोक्सीमेशन पे आंसर मारेंगे, पूरा गुणा नहीं करेंगे। 4 तिहाई कितना होगा? 12 होगा। ये जब 5 से इसको काटेंगे तो 5 सत्ते 35, तो 12 सत्ते 84। तो जो भी आंसर होगा वो 84 के आगे ही होगा, मतलब 84 से बड़ा ही होगा। तो 84 से बड़ा सिर्फ एक ऑप्शन 91.2, यही आंसर मार देंगे, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। 4 तिहाई 12, अब 5 से इसका देखिए 7 से ज्यादा ही आएगा भाग देने पे, तो 12 सत्ते 84, जो भी आंसर आएगा 84 से ज्यादा आएगा, ये कंफर्म हो गया। हम देख रहे हैं कि 84 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, बिना कुछ कहे आप इसको टिक मार देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन को आप हल करेंगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है? एक फल विक्रेता 48, ये सब क्वेश्चन को देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब बिना पेन पेपर उठाए आप कर सकते हैं। बस देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन को,
वो कर दीजिए। देखिए 4800 में 800 सेब खरीदता है, 4800 में 800 सेब खरीदता है और परिवहन पर 800 रुपए खर्च करता है, ठीक है। मतलब 4800 में सेब खरीदा 800, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन पे 800 रुपए खर्चा किया, मतलब 5600 में, ये आप मान के चलिए 5600 में 800 सेब खरीदा, ठीक है। हर सेब पर, प्रत्येक सेब पर 10 रुपए का लाभ प्राप्त करना है, ठीक है। तो 5600 में कितना सेब खरीदा? 800 सेब खरीदा। तो एक सेब कितने में खरीदा होगा? एक सेब 7 रुपए में खरीदा होगा, 8 सत्ते 56, एक सेब 7 रुपए में खरीदा होगा और हर सेब पे उसको 10 रुपए प्रॉफिट कमाना है। तो 7 रुपए का तो खरीदा ही है, लेकिन प्रत्येक सेब पे उसे कितने का? 10 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। तो बेचा कितना होगा? 17 रुपए में एक सेब बेचा होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, बिना पेन पेपर उठाए। अगर आप देखिए ऐसे ही देखिए, 800 है, 48 8 56, एक सेब 7 रुपए का, 10 रुपए का लाभ कमाना है हर एक सेब पे, 10 से 17 रुपए आंसर। सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, एक दुकानदार 70 के, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, इसमें कुछ नहीं, एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक दुकानदार 70 केजी प्याज 560 रुपए में खरीदता है और पूरे लाट को 10 रुपए प्रति केजी की दर से भेज, देखिए 70 केजी 560 में खरीद रहा है, तो 1 केजी कितने में खरीदेगा? 7/56, 1 केजी 8 रुपए में खरीदेगा और 10 रुपए प्रति केजी में बेच देता है। 8 रुपए प्रति केजी खरीद रहा है, 10 रुपए प्रति केजी में बेच दे रहा है। कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है? 2 रुपए में। किस पे? 8 रुपए पे, इंटू 100 परसेंटेज निकालेंगे। अब ये 2 चौका 8 और 4 पच्चीसम 100, मतलब 25% का प्रॉफिट होता है, ये 25% आंसर। ये सब क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा आपका समझ अच्छा है तो बस उसमें क्या है, देख के ही इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक राशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि इसे मौजूदा दर से 2% अधिक वार्षिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपए अधिक होता। निवेश की गई राशि, देखिए जो ये ब्याज आ रहा है, ब्याज का जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये ब्याज का जो डिफरेंस आ रहा है वो इसी 2% की वजह से आ रहा है, ये आपको समझना होगा। ये 2% की वजह से क्यों हुआ? क्योंकि वो क्या किया कि 2% एक्स्ट्रा में, जब अपने दर को 2% एक्स्ट्रा बढ़ाता है तब ब्याज का डिफरेंस 240 आता है, ठीक है। लिख रहा है ना, यदि इसे मौजूदा दर से, तो मतलब जो दर था उससे 2% अधिक की वार्षिक दर पर अगर निवेश किया गया होता तो 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपए अधिक। ये 240 रुपए अधिक इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये 2% बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो ये समझिए आप, ये बढ़ कह क्यों रहा है? इस 2% की वजह से, ठीक है, 2% की वजह से। और चूंकि 2 साल के लिए है तो 2 से गुणा, मतलब 1 साल में 2%, 2 साल में 4%, ठीक है। ये 2 से गुणा कर देंगे, मतलब ये जो 4% है, यही 4% 240 है। कितना है? यही 4% 240 है, ठीक है। समझिए बात को, ये 240 रुपए इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस 2% की ही वजह से बढ़ रहा है। 2 साल का है तो 2 दूनी 4% और 4% का वैल्यू 240, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 100% ही उसका क्या है? निवेशित राशि होगा। यहाँ पे 1% का वैल्यू 60 आ गया तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये 100 से गुणा हो जाएगा, मतलब 60 है, 2 जीरो और बढ़ेगा, 6000 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, पूरा बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो समय जाएगा। समय बचाने का प्रयास करेंगे, जिन क्वेश्चनों में आप समय बचा सकते हो, कुछ क्वेश्चन को आप 15-20 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। इसलिए सॉल्व करना है क्योंकि 5-7 क्वेश्चन वो ऐसा डालेगा रीजनिंग मैथ मिला के, 5 से 7 क्वेश्चन, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो, किसी भी रेलवे के एग्जाम है, वो 5-7 क्वेश्चन ऐसा डालेगा जिससे क्या होगा, जिसमें आपको समय चाहिए। समय आप अगर बचा के लाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा कंप्लीट करिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पूरा क्वेश्चन को देखें। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसको आपको स्किप करके जाना है, लेकिन स्किप करके जब जाएंगे तो पूरा पेपर सॉल्व करते समय आपको ये देखना है कि कुछ क्वेश्चन को आपको 15-20 सेकंड में सॉल्व करना है, ताकि जब आगे जाएंगे, जो इन क्वेश्चनों को छोड़ के आए, इन क्वेश्चनों में समय लगेगा तो वहां से समय बचा के लाएंगे, तब इन क्वेश्चनों को आप विधिवत आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अगर 7 क्वेश्चन में से आप 4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर गए ना, ये 4 क्वेश्चन आपको लीड देगा अन्य बच्चों से, क्योंकि अन्य बच्चे अगर जो इन क्वेश्चनों को सब लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप हल करेंगे क्वेश्चनों को, जिससे आपके समय की बचत हो, अन्य क्वेश्चनों को आप हल कर सके, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।